गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए लास्ट पॉइंट है आपके इस चैप्टर का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन। क्या है देखिए, कह रहा है जैसे कि पहले बताया जा चुका है, उपभोक्ता का संतुलन उस परिस्थिति को कहा जाता है जिसमें वह अपनी निर्धारित आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करता है कि उसका कुल तुष्टि या संतुष्टि स्तर अधिकतम हो। मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जहाँ से मिलता है वहाँ वो किस में होता है, इक्विलिब्रियम होता है, संतुलन में होता है। और अपनी मैक्सिमम इनकम जो उसकी इनकम है उसको खर्च करता है और उससे मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जहाँ से मिल जाएगा वहाँ क्या होगा, वो संतुलन की स्थिति में होगा। हम एक ऐसी स्थिति को ले रहे हैं जिसमें उपभोक्ता दो वस्तुओं पर निर्धारित आय खर्च करता है, वस्तु एक और वस्तु दो। उपभोक्ता का आईसी तथा बजट रेखा या कीमत रेखा के रेखा गणितीय प्रस्तुतिकरण द्वारा हम उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति इस प्रकार दर्शा सकते हैं जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है। देखिए इसमें दो चीज़ों का नाम लिया है, एक तो बजट रेखा का या कीमत रेखा कह सकते हैं इसे, और दूसरा क्या लिया है इसने, कहाँ है वो, आईसी कर्व। ठीक है, ये रहा आईसी, इन दोनों का नाम लिया है ना, तटस्थता वक्र का। ठीक है, तो एक बार मैं फिर दोबारा आपको बता रहा हूँ बजट रेखा और आईसी होता क्या है। देखिए बजट रेखा क्या है, बजट रेखा क्या है, जिसके अंतर्गत ही उपभोक्ता वस्तुएं खरीद सकता है। यह उपभोक्ता की खरीदारी की शक्ति को दर्शाता है, मतलब इससे ज़्यादा रुपए की वह वस्तु नहीं खरीद सकता। यह उपभोक्ता की सीमा रेखा भी, अर्थात वह इससे ज़्यादा नहीं खरीद सकता। किसी का बजट कितना है, किसी का 100 का है, किसी का 1 लाख का है, किसी का 10 लाख का है, वो इससे ज़्यादा तो चीज़ नहीं खरीद सकता। ठीक है, तो एक वजह से लिमिट होती है उपभोक्ता की। और दूसरा क्या है, आईसी तटस्थता वक्र क्या है, कह रहा है यह उपभोक्ता की खरीद वाली दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को दर्शाता है जहाँ उपभोक्ता संतुष्टि का समान स्तर प्राप्त करता है। मतलब उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जितने भी कॉम्बिनेशन हैं वो सभी क्या होंगे, बराबर संतुष्टि का स्तर देंगे। दैट मीन्स वो मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ले रहा है हर पॉइंट से। ठीक है, और सभी पॉइंट्स का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, इक्वल है, अर्थात उसे किसी भी बिंदु का संतुष्टि स्तर मिल जाए वो उसके लिए क्या होगा, अच्छा होगा, क्योंकि सभी स्तर क्या दे रहे हैं उसको, संतुष्टि का समान स्तर देते हैं, जैसा कि आईसी में मैंने आपको बताया था। तो उपभोक्ता संतुलन कैसे बनेगा, उपभोक्ता संतुलन कहता है कि कीमत रेखा या बजट रेखा का ढलान बराबर किसके है, तटस्थता वक्र के ढलान के। ठीक है, जहाँ इन दोनों का ढलान एक दूसरे टकरा जाएगा वहाँ क्या होगा, उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होगा। देखिए मैं एक आईसी कर्व बनाता हूँ और एक बजट रेखा बनाता हूँ, उन दोनों को जहाँ वो कट करेंगे वहाँ क्या बन जाएगा, हमारा संतुलन का स्तर बनेगा उपभोक्ता का। ठीक है, ये दो डायग्राम में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, पहले जैसे किताब में दे रखा है ऐसे, और एक और पॉइंट बताऊँगा वो बहुत अच्छा है समझने के लिए, उसे समझना। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पर वस्तु 2 है और यहाँ पर वस्तु क्या है, 1 है, जैसा आपकी बुक में दे रखा है। ठीक है, ये हमारी क्या है, बजट लाइन है। ऐसी तो बनती थी बजट रेखा, हमने बनाई तो थी। ठीक है, ए बी क्या है, एक बजट रेखा है, और ये है हमारा आईसी कर्व। ठीक है, कह रहा है जहाँ आईसी का ढलान बजट रेखा को कट करता है वहाँ पर क्या है, उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होता है। क्यू एक बिंदु है जहाँ पर उपभोक्ता क्या है, संतुलन की अवस्था में है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक ये इसके पॉइंट है कुछ, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, ऐसे यहाँ पर है 10, 20, 30, 40, 50, 60 जो भी है। ठीक है, तो ऐसे बजट लाइन जाएगी एक हमारी सीधी, बजट लाइन ऐसी बनती थी और आईसी कर्व बनता था। जहाँ पर आईसी बजट लाइन को टच करता है वहाँ पर क्या होगा, हमारा संतुष्टि का स्तर होगा। मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, क्यू है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बजट रेखा का ढलान और तटस्थ वक्र का ढलान एक दूसरे के बराबर है। कहता है संतुलन बिंदु क्यू पर होगा, यह कीमत रेखा और तटस्थ वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, यहीं पर करते हैं दोनों, क्यू बिंदु पर, अभी ऐसे जैसे मैंने बनाया था अभी। इसका अर्थ है कि संतुलन तब प्राप्त होता है जब कीमत रेखा का ढलान तटस्थ वक्र के ढलान के बराबर होगा एवं संतुलन बिंदु पर तटस्थ वक्र आईसी मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होगा। उन्नतोदर है आईसी कर्व हमारा, इसमें भी आईसी कर्व उन्नतोदर है। ठीक है, जैसा कि चित्र 5 में दिखाया गया है। ठीक है, आपकी बुक में एक पॉइंट लगा रखा है टी और एल लिख रखे हैं। ठीक है, मैं इनको और एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या होते हैं। बिंदु वो आगे भी कहता है, चित्र 5 में प्रकट होता है कि बिंदु क्यू पर उपभोक्ता जो चाहता है उससे मेल खाता है और जो वह प्राप्त कर सकता है, इसलिए क्यू उपभोक्ता संतुलन बिंदु है जहाँ वह संतुष्टि को अधिकतम कर सकता है अपनी को। इस बिंदु पर वस्तु 1 की ओएस मात्रा और वस्तु 2 की ओएल मात्रा खरीद सकता है। क्यू बिंदु इष्टतम उपभोग का बिंदु कहलाता है। ठीक है, देखिए कैसे भाई, यहाँ से यहाँ तक इस बिंदु पर इतनी कहता है ओएल मात्रा किसकी खरीद रहा है, वस्तु 2 की, और ओएस मात्रा किसकी खरीद रहा है, वस्तु 1 की। वो कह रहा है यहाँ पर कोई बिंदु है टी, उसका मतलब क्या है। देखिए मैंने आपको बताया था बजट रेखा के अंदर के सारे संयोग क्या होते हैं, याद करो, प्राप्य संयोग कहा था ना, और बाहर वाले सब क्या होते हैं, अप्राप्य संयोग। तो टी एक बिंदु है, प्राप्य संयोग है। चलो मान लेते हो उपभोक्ता यहाँ पर संतुलन का स्तर प्राप्त करता है,
तो ठीक है, इसको OL इतनी क्वांटिटी तो इसकी मिल जाएगी, ठीक है, OL तक मिल रही है, लेकिन इसकी कितनी मिलेगी, इसकी तो कम मिलेगी ना अगर मैं इसे नीचे ले आऊँ तो यहाँ तक, क्योंकि मैंने तो आपको बताया था अगर सेम लेवल सेटिस्फैक्शन तो ठीक है, लेकिन संतुष्टि का स्तर ज़्यादा कब होगा, जब ज़्यादा वस्तुएं खरीदेगा। तो OS1 ज़्यादा है, OS ज़्यादा है, OS ज़्यादा है ना, OS1 कम है, तो वो ज़्यादा वस्तुओं को प्रेफरेंस देगा उतनी ही कीमत पर, अपनी बजट के हिसाब से ले रहा है ना ज़्यादा, ये भी ले सकता है, ये भी ले सकता है, तो क्यों ना वो ज़्यादा वस्तु खरीदे, इसलिए वो यहाँ पर संतुष्टि की अवस्था में होगा। ठीक है, मैं एक कर्व और बता रहा हूँ आपको यहीं पे, वो दौर देखा ध्यान से, देखिए ठीक है, ये हमारी बजट रेखा, यहाँ वस्तु 1, यहाँ वस्तु 2, ये हमारी बजट रेखा है। ये एक IC कर्व है, IC1, ये बजट रेखा है AB, एक ये IC कर्व है IC2, और एक ये IC कर्व है IC3। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, IC1 पर सेटिस्फैक्शन लेवल है ज़्यादा है IC2 पर या IC3 पर? सबसे ज़्यादा किस पर होगा, जो राइट हैंड साइड होगा। तो IC3 ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है, IC2 IC3 से कम दे रहा है लेकिन IC1 से ज़्यादा दे रहा है, और IC1 इन दोनों से क्या दे रहा है, कम दे रहा है। दैट मीन्स IC1 का सेटिस्फैक्शन लेवल कम है IC2 के से, और IC2 का सेटिस्फैक्शन लेवल कम है IC3 के से, या मैं कह सकता हूँ IC3 का सेटिस्फैक्शन लेवल ज़्यादा है इन दोनों से। ठीक है ना, जैसे जैसे IC कर्व शिफ्ट होते जाते हैं ऊपर की तरफ, मतलब हायर IC कर्व गिव्स द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ऊंचे तटस्थता वक्र से संतुष्टि का ऊंचा स्तर प्रदान होता है। ठीक है, अब इसमें 3 पॉइंट बनते हैं, M N O या Q, 3 पॉइंट बनते हैं, M N और Q। O तो यहाँ हुआ, वो यहाँ नहीं रहते। ठीक है, वो कहता है इन तीनों में से ये बताइए कि उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में कहाँ होगा। देखें, आपको बता दूं, तीनों ही बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होगा, क्योंकि बजट लाइन को IC वक्र काट रहे हैं। लेकिन असली बात क्या है कि असल में वो संतुष्टि की अवस्था में कौन से IC वक्र पर होगा, कौन से बिंदु पर होगा, N बिंदु पर होगा। इन दोनों पर क्यों नहीं होगा, वो ये भी पूछ सकता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि ठीक है उसके बजट के दायरे में है ये चीज़ें वो खरीदना, लेकिन जो IC1 है वो IC2 से कम संतुष्टि का स्तर प्रदान करता है। IC2 पर क्या मिल रहा है उसको, ज़्यादा संतुष्टि का स्तर प्रदान हो रहा है। IC3 पर मान लो कोई बिंदु बन भी जाता है तो क्या वो उसे प्राप्त कर सकता है, जबकि हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन तो IC3 दे रहा था सबसे ज़्यादा? नहीं, क्यों? क्योंकि यह इसके बजट से बाहर है। अगर यहाँ कोई बिंदु बनता है तो वो क्या बिंदु कहलाएंगे, मान लो यहाँ पर एक बिंदु बनता है S, इसका मतलब क्या है, इस बिंदु क्या है, अप्राप्य संयोग, उसमें प्राप्त नहीं कर सकता। तो प्राप्य संयोग 2 IC कर्व पर आ रहे हैं, IC2 पर और IC1 पर। IC1 पर Q और M है और IC2 पर N है। ठीक है, तो N जो है वो हमारे दायरे में है, मैं उसे प्राप्त भी कर सकता हूँ, और IC1 से ज़्यादा संतुष्टि का स्तर मेरे को मिल रहा है। ठीक है, M और Q जो पॉइंट हैं वो संतुलन की अवस्था में तो हैं, लेकिन संतुष्टि का स्तर उनसे क्या है, उन पर संतुष्टि का स्तर IC2 से कम है। इसलिए उपभोक्ता IC2 वाले N बिंदु को संतुलन की अवस्था मानेगा और इसे ही चुनाव करेगा। और जब हम संतुलन की अवस्था पढ़ते हैं तो भी हम यही पढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ कोई कर्व बनाना चाहूँ, ऐसे ये बन गया एक कर्व और ऐसे एक कर्व यहाँ बन गया, तो बात तो वही आ जाती है ना इसमें भी, जिससे IC1 IC2 और IC3 आ गई वही बात। तो लेगा कौन सा, इसको लेगा Q को। इनमें भी जो बिंदु थे M और Q थे, उनको M और N ले लो यहाँ पर, Q तो यहाँ ले रखा है तो उनको नहीं लेगा। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। तो जहाँ पर बजट रेखा का ढलान या कीमत रेखा का ढलान तटस्थ वक्र के ढलान से मैच करता है, मिलता है, वहाँ पर ही क्या होगा, उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।